मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने जहां मुआशरे के हर तबके को मुतासर किया है, वहीं ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे और आमदनी में कमी ने उनकी ज़िंदगी को मज़ीद दुश्वार बना दिया है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अफराद ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत से फौरी तवज्जो का मुतालबा किया। एहतजाज में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे और हुकूमत से मुआशी रिलीफ फराहम करने के मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन ने धमाल भी की। शुरका ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई ने उनकी ज़िंदगी को शदीद मुतासर किया है। अब बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना भी मुश्किल हो गई है। देखिए, जो आज का हमारा ये प्रोटेस्ट है, ये महंगाई के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। मैं समझती हूँ जो हमारी वफाक में हुकूमत बैठी है, जो पेट्रोलियम की पेट्रोल की कीमतों को डील करती है, उनको शर्म आनी चाहिए। शहबाज शरीफ एक बेगैरत इंसान है, उसको इतना नहीं पता कि उसकी ही जो पंजाब में हुकूमत है, उन्होंने 1100 अरब का जहाज़ खरीद लिया है या आवाम खुदकुशियाँ कर रही है। हम लानत भेजते हैं ऐसे हुक्मरानों को जो हमारे टैक्स के पैसों से अयाशियाँ करें और हम या भीख मांगने पे मजबूर हुए हैं। मेरा सिंध गवर्नमेंट से भी गिला है। सिंध गवर्नमेंट ने आज तक एक नौकरी ख्वाजा सराओं को नहीं दी। हमें हकूक़ के मिलने का क्या फ़ायदा? अगर यही बिलें पास करने थे आप लोगों ने, जो सिर्फ दस्तावेज ही बनाने थे और दुनिया को दिखाना था। एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे ख्वाजा सरा कम्युनिटी मर रही है, खुदकुशियाँ कर रही है। और मैंने ये आज पोस्टर पकड़ा है कि हम रोड पे भीख मांगते हैं, आप IMF से भीख मांगते हैं। वी आर सेम हनी, आप में और हम में कोई फ़र्क नहीं है। एहतजाज करने वाले ख्वाजा सराओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें भी मुआशरे का बराबर शहरी समझते हुए समाजी तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार के बेहतर मौक़े और महंगाई से निमटने के लिए खुसूसी रिलीफ फराहम किया जाए। एक तरफ मुआशी बहरान का बायस उनकी आमदनी में नुमायाँ कमी आई है, तो दूसरी जानब खाने पीने, राइश, बिजली, गैस और इलाज मुआलजे समेत तमाम बुनियादी अखराजात में मुसलसल इजाफा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम जो कम्युनिटी है, जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी, उनका ज़राए माश आप लोगों की ही ज़राए आमदनी से ही जुड़ा हुआ है। जब महंगाई का बहरान है, क्योंकि हम वो पिसा हुआ तबका है जिसके पास कोई एक सिंगल हकूक़ भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान में रहने के अलावा, वो भी इम्तियाजी सलूक के साथ। तो जब अवाम में महंगाई की लहर दौड़ी है, तो ऑब्वियसली हमारी ज़िंदगी में भी जो है वो एक इन्फ्लेशन का जो है वो एक पीरियड बढ़ा है। तो हमारा एहतजाज करने का मकसद ही यही है कि अब हमें तो आप लोगों ने कुछ नहीं देना, सदियां गुजर गई, मगर इस आवाम को तो अब जो है वो महंगाई की लानत से जो है वो दूर भेजें। तो इसलिए आज ख्वाजा सरा बाहर निकले हैं। एक तो हम आवाम के लिए निकले हैं, साथ ही में हम चाहते हैं कि अब हमारे तहफ़्फ़ुज़ों को भी देखा जाए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ात को देखना पसंद नहीं कर रही। मुजाहिरीन का कहना था कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी पहले ही मुआशरती इम्तियाज़ और महदूद रोज़गार के मौक़े जैसे मसाइल का सामना कर रही है, जबकि महंगाई ने उन मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया है। एहतजाज करने वाले ख्वाजा सराओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें भी मुआशरे का बराबर शहरी समझते हुए समाजी तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार के बेहतर मौक़े और महंगाई से निमटने के लिए खुसूसी रिलीफ फराहम किया जाए। और आज हम यहाँ मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़ और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़। जो बेरोज़गारी जो हमारे पूरे मुल्क को लेके हमारे माशरती निज़ाम को ख़राब कर चुकी है, हम यहाँ उसके लिए जमा हुए हैं। हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं जिसमें तमाम ख्वाजा सरा कम्युनिटी मौजूद है, आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे नौजवान नस्ल जॉबलेस है। मैं खुद ग्रेजुएटेड हूँ और मेरे पास जॉब नहीं है। मैं जॉब के लिए जहाँ जाती हूँ मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिलती। अगर मैं सरकारी सतह पे जो हमने डिमांड की, हमने ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट, सिंध ह्यूमन राइट्स के साथ बैठ के हमने मीटिंग करी कि हमें जॉब्स दी जाएंगी। हमने काफ़ी सारे सोशल वेलफेयर के साथ हमने बात की कि हमें जॉब्स दी जाएंगी। हमें कोई जॉब नहीं मिली। हमारे लिए जो कोटा रखा गया 0.5% कोटा था, जो कि हमारा आधा ख्वाजा सरा जाएगा जॉब के लिए। क्यों? ये क्या नाइंसाफ़ी है। हम लोगों के पास जॉब नहीं है और हमारे पास रोज़गार के लिए कुछ नहीं होता। कम्युनिटी आधे से ज़्यादा हमारी मार्जिनलाइज है, वो तबका जो पिसा हुआ तबका है।
اور وہ مارجنلائز طبقہ فنکشن کرتا ہے, ڈانس کرتا ہے, ان کے ڈانس اور فنکشن میں پھر کبھی کچھ ہوتا ہے تو کبھی کچھ ہوتا ہے, تو وہ اپنے گزارا نہیں کر پاتے. اور آج کل آٹا مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, پتی, بیسک نیڈز انسان کی بہت مشکل ہو گئی ہے, ضروریات بہت مشکل ہو گئی, جس کی وجہ سے تمام لوگ ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں اور آج ہم یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں پریس کلب کے سامنے. صرف ہماری وجہ یہ ہے, ہماری ڈیمانڈ یہ ہے گورنمنٹ سے, خدا کے واسطے, اللہ کا واسطے, آپ کچھ نہیں کر سکتے تو مہنگائی کو کم کریں, پیٹرول کو کم کریں, پیٹرول کی قیمتوں کو کم کریں. بالکل مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, پہلے تو مطلب کہ بجلی کے بل جنہوں نے ہماری کمر توڑ دی, اس کے بعد اب پیٹرول دن بہ دن مہنگا ہو رہا ہے, پیٹرول کی وجہ سے سبزیاں, راشن, ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, مکان کے کرائے مہنگے ہو گئے, مطلب کہ جینا مشکل ہو گیا, کمر توڑ کے رکھ دی مہنگائی نے. ہماری بہت مہنگائی ہے, فنکشن بھی نہیں ہے ہمارے, اور اوپر سے مہنگائی اتنی ہے, پانی نہیں آتا, بجلی نہیں آتی, جگہ جگہ پہ پولیس والے ہمیں روک لیتے ہیں, تو ہمارے تو بہت زیادہ مسئلے. آمدنی ہے ہی نہیں, پورے مہینے میں صرف ایک فنکشن کیا ہے ہم نے, ابھی تک کوئی آمدنی نہیں, اور اوپر سے اپنے جیب سے ہمیں اتنے لگانے پڑتے ہیں, گھر کا خرچہ, فلیٹ کے کرائے, بل اتنا زیادہ آتا ہے ہمارا, 60,000 روپے ہمارا بل آتا ہے. احتجاج کے اختتام پر مظاہرین نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ خواجہ سرا کمیونٹی کے فلاح و بہبود کے لیے مؤثر پالیسیاں مرتب کریں. شوکت کورائی, وائس پی کے, کراچی. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.